नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग 2 लाइनों में है, केवल 2 लाइन याद कर लो, चले आओ जाओ। बुद्धि पूर्वक पाप करना नहीं और पर्याय की चिंता करना नहीं, बस जाओ। ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। क्या बोला? बुद्धिपूर्वक पाप करना नहीं। बुद्धिपूर्वक इसलिए कह रहे कि पाप तो होंगे, निचले गुण स्थानों में पाप तो होंगे और पाप करना अलाउड भी है। क्या कहा मैंने ध्रुव? अलाउड है पाप करना। तेरी क्या इच्छा है बोल? पाप करना अलाउड है कि नहीं? जिन वाणी में पाप करना अलाउड हो सकता है क्या? नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूं? पाप करना अलाउड है, सही में है। लेकिन जैसे मकान बनाना पाप है, हिंसा होगी कि नहीं होगी? हिंसा पाप है कि नहीं? मकान बनाओ तो हिंसा तो होगी, व्यापार करोगे तो हिंसा तो होगी, फैक्ट्री चलाओगे तो हिंसा तो होगी। और तुम 100% झूठ बोलोगे क्यों? ऐसे सही बोल पाओगे? नहीं बोल पाओ तो झूठ बोलना भी अलाउ है। अलाउ है। चोरी करना अलाउ है। पंडित जी आप तो उल्टे उल्टे पढ़ा रहे हो। भाई जो जैसा होता है उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, उसमें चोरी भी करना पड़ती है। जैसे एक बच्चा है, वो मीठा मीठा बहुत खाता है, उसके पेट में कीड़े पड़ गए तो मम्मी झूठ बोले कि नहीं बोले? बेटा खत्म। बोले कि नहीं बोले? बोलो। बच्चे के साथ झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं? चोरी भी करना पड़ेगी, उसके हिस्से की चीज दूसरे को दे देगी, उसके हिस्से की चीज उठा के दूसरे को दे दी। चोरी नहीं करना पड़ेगी क्या? तुम किसी के दूसरे कपड़े पहन लिए थे, चोरी नहीं की? करते कि नहीं? अब चोरी को समझना है तुम्हें। मेरे 5 घंटे की प्रवचन है चोरी के ऊपर। 5 घंटे की प्रवचन है, 4-5 घंटे का चोरी अकेले पे। आपको पता भी नहीं आप कब चोरी कर जाते हो। मैं अभी तो नहीं सुनाऊंगा, लिस्ट ले सकते हो तुम लोग, नोट्स 5 पाप के, उसमें लिखा है कब कब चोरी कर जाते। साधु संघों में भी चोरी हो जाती है। एक आचार्य दूसरे संघ के साधु को बिना आचार्य की परमिशन के अपने संघ में रख ले तो चोरी है। एक संघ दूसरे संघ के साधु को अपने यहाँ रख ले उनकी बिना आज्ञा के
बिना आज्ञा के नहीं रख सकते। चोरी है। जैसे आपकी संस्था में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो और मंगलायतन वाले ले जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा वीरेंद्र? तुम्हारे अच्छे को कोई ले जाए तो कैसा लगेगा तुमको? तो चोरी लगेगी नहीं, यार पता नहीं क्यों आ गई, हमारा इतना बढ़िया कर्मचारी, हमने 10 साल में ट्रेंड किया उसे लेके। ये चोरी है। ऐसे दूसरों की फैक्ट्री के बच्चे अपने यहाँ रख लो दूसरों की दुकान पर काम करने वाले को अपने यहाँ रख लो, ये चोरी है। दूसरों का भजन अपने नाम से छपाना, थोड़े से बता दिए, अब ज़्यादा नहीं बता दिए 4-5 घंटे का मैटर है वो चोरी का। मैं तो इसलिए पढ़ाया बहुत विस्तार से है कि लोगों को अभी लगते नहीं, क्यों तुम चोरी करते हो? नहीं, महाराज जी करते, तुम थोड़ी करते, आचार्य कर लेते, अपन तो नहीं करते ना चोरी। बता दूं तुम्हारी चोरी, बताऊं सब लोगों की चोरी, भागना मत हमारी चोरी ये है, हम भोजन करके यदि पढ़ाई नहीं करते हैं, संस्था की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करती हैं, ये चोरी है। आप इतना पुण्य छीन करोगे, अगली बार कोई सहायक नहीं मिलेगा, कोई आपको मदद धन से, तन से, सेवा से, संस्था से सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। अभी राजकुमार जी बता रहे थे, कुछ बच्चियों को जयपुर में रखवाया पढ़ने के लिए। जयपुर की बच्चियाँ थी पढ़ के, इधर उदयपुर की बच्चियाँ पढ़ कर गई, उनको जयपुर में निःशुल्क आवास दिलवा दिया। अब हम यहाँ से पढ़ के गए, निःशुल्क आवास, उनने साल भर में अपना पुण्य छीन कर लिया। अगले साल उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। क्यों? हम भोजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां, हाथ पर रेडी भोजन चाहिए, क्यों? बच्चियां, आप तो बच्ची हो, इतनी बड़ी हो गई, 20-20 साल की, 18 साल की, तो आप रसोई नहीं बना सकते अपनी? ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत की उन्होंने, उनका पुण्य छीन हो गया। दुकान मैंने वो संस्था वालों ने मना कर दिया, वो नहीं रखे। मेरा पुण्य छीन उसी दिन हो जाएगा जब आप कहोगे भाई साहब आपको नहीं बुला सकती, इसका मतलब है पुण्य छीन किया होगा। अभी आपको लगता है ना महिपाल क्या नाम है, धनपाल जी, कि हम मंदिर की सेवा क्यों करती? हमें जाना है 3 दिन बाद, तो अभी हमने बाथरूम साफ किया अपना, सीमेंट पड़ी रहती है ना, सीमेंट सेवा करी। क्यों? ये तुम नहीं बुलाओगे, मेरा पुण्य होगा तब आ पाऊंगा मैं। कोई समझ में आया क्या कहा? आपको तो पता भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पुण्य ही नष्ट हो जाएगा, तो आप नहीं बुला पाओगे, चाहे कि नहीं बुला पाओगे। क्यों? ये चोरी है। बिना परिश्रम के भोजन करना चोरी है, गांधी जी ने कहा है। क्या कहा? क्या बोला? बिना परिश्रम के। हम तो अरबपति आदमी हैं, एसी में बैठे बैठे खाएंगे। नहीं, आप चोरी कर रहे हो, परिश्रम नहीं करते हो, पसीना नहीं बहाते हो, मेहनत नहीं करते, तो आप बीमार हो गए। अब ऐसे तो मुझे वो नहीं समझाना, मुझे तो क्या समझाना, बुद्धिपूर्वक पाप नहीं करना। पाप तो होंगे, अलाउड भी है। आप ऐसा पाप नहीं करना। पहले स्टेप पर, 4 स्टेप पर पाप छूटते हैं, 4 स्टेप पर पाप छूटते हैं। सबसे पहले पाप छूटता है अन्याय, अनीति, अवक्ष नहीं करना। सेकंड स्टेप पर न्याय नीति का पालन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। इसको कहते हैं न्याय के भोगों में भी अनासक्ति। ये दूसरे नंबर का पाप छूटता है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अनासक्ति और न्याय के भोगों का भी त्याग, ये तीसरी कैटेगरी। और फिर केवल ज्ञान में सबका त्याग यथाख्यात चारित्र में सबका त्याग। 4 स्टेप है छोड़ने की। अभी मकान बनाओगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, व्यापार करोगे, क्यों? हिंसा नहीं होती, झूठ नहीं होता, चोरी नहीं होता, क्यों? कुशील परिग्रह नहीं होता, होता है। सर्वथा त्यागी नहीं हो सकते आप। सर्वथा त्यागी होगे तो यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया सबको पाप अलाउड है कि नहीं पाप को 4 टुकड़े करके समाप्त करते हैं अपन। 4 टुकड़े समझ गए? क्यों? एक इतनी बड़ी शिला है, एक हथौड़े में नष्ट कर सकते हो? नहीं, एक हथौड़े में पहले 2 टुकड़ा करेंगे 4 स्टेप पे जाके पाप रुकते हैं। मेरी लाइन यार नहीं भूल जाना। मैंने क्या लाइन बोली थी? बुद्धिपूर्वक पाप करना नहीं और पर्याय की चिंता करना नहीं,
और नहीं मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। कितना बड़ा सेंटेंस है ये, जिसमें पूरा द्वादशांग का सार है। अब मत पूछना धनपाल। इतना ही है बस। 8 साल के बच्चे को समझ में आ सकती है बात। बुद्धि पूर्वक पाप करना नहीं और पर्याय की चिंता करना नहीं। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया आपको। कठिन याद रहेगा? अगली बार आऊं तो बता दोगे? पक्का बोलने जरा अभी। बस कितना सिंपल। मैं सच में इतना खुश हो रहा हूं कि नाचो। इतना ही करना है सुरेंद्र, बस बोलो। सुधांशु बोलो। बुद्धि पूर्वक और पर्याय की चिंता करना नहीं। बुद्धिपूर्वक पर्याय की चिंता भी नहीं करना। अब अबुद्धिपूर्वक तो होगी, हो जाने दे। बुद्धिपूर्वक मत करो। अब बता, एक लाइन में पूरा द्वादशांग आया कि नहीं? जैन शासन आया कि नहीं आया? इसी का नाम आत्मा की महिमा है। स्वतंत्रता कह दो, शब्द कुछ भी कह दो आप, इसी का नाम स्वतंत्रता है। सब आत्मा का वेदन का क्या हुआ? हो तो गया। अब समझ में आ जाए, बड़ा कठिन नहीं है। बोल, असल में अपने वेदन के नाम पे इतना आर्टिफिशियल शब्द पकड़ रखे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें आत्मा का वेदन हो रहा है। चलो, इसलिए अपन लक्षणावास पढ़ रहे शाम को, और सुबह पढ़ रहे हैं 4 अभाव। जो बात आप समझ चुके हो वो समझना। बुद्धिपूर्वक पाप कभी करना नहीं। धर्म नहीं कर सको तो पुण्य में परिवर्तन। बस हो गया, खत्म। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब बम गिरेंगे। लक्षणाभास है ना, लक्षणाभास। जिन वाणी में लक्षणाभास की भाषा में ही प्रवचन लिखी गई है, मैंने ग्रंथ लिखी गई। क्या कह रहा हूं? लक्षण की भाषा में नहीं लिखी गई, लक्षणाभास की भाषा में लिखी गई। कल चलते चलते सुबह कहा था हप्पा, वो बच्चों की भाषा में बोलते हैं लेकिन बच्चे नहीं बनना। बच्चों की भाषा में बोलना लेकिन बच्चे नहीं बनना। ऐसे यहां पर भी है। तो मैं सुनाता हूं, सुनोगे? पाप भाव से पाप कर्म का बंध नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? पाप भाव से पाप कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं सही बोल रहा हूं कि तुम सही बोल रहे हो? हैं? समझ में आ रहा कोई? क्या असंभव है? पाप भाव से पाप कर्मों का बंद होना असंभव है। उल्टा नहीं पकड़ना हो। और पाप क्रियाओं से भी पाप बंद होना असंभव है। देखो, मुझे पता है करंट लग रहा होगा। पाप भाव और पाप क्रियाओं से कर्म बंद होना असंभव है। तो सब नहीं बनता कि बंधता है, लेकिन असंभव है। बनता है, ये बात पक्का है। पाप भाव से पाप बंद होता है कर्मों का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन असंभव है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने परिणाम का करता है। पाप भाव आत्मा का एक द्रव्य का काम है और पाप कर्म बनना पुद्गल द्रव्य का काम है। तो आत्मा पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए असंभव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके, असंभव है। होता तो है, बंद तो होता है, कर नहीं सकता। मैं क्या बोला था? हाँ, करता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। अब समझ आ गया? करता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। मैं पाप भाव करता हूं, उससे पाप कर्म बनेंगे, ऐसी चिंता मत करना। पाप भाव से तेरा बुरा होता है, तू दुखी होता है, इसकी चिंता कर। आपको देखना, अपने अपने टटोल के देखना सब लोग। हमें पाप करना बुरा नहीं लगता, पाप कर्म के बंध का डर लगता है। इस बंध के डर से छुड़ाना है हमें। फिर से बोलो, आप लोगों को पाप करना किस किस को बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन वो कर्म बंद होगा, कोई क्या कहेगा। चिंता क्या की होती है? फल की बदनाम हो जाएंगी, कोई क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो तुम्हें कर्म फल की चिंता है। मैंने एक बार पंडित साहब से कहा, मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि मेरे निमित्त से आपकी बदनामी ना हो।
मेरे आचरण से आपकी बदनामी ना हो। अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों? बेटे का अच्छा आचरण या बुरा आचरण से माँ बाप बदनाम होते हैं, तो बेटे को चिंता करना कि नहीं करना? करना चाहिए। तो मैंने भी की। मैंने पंडित साहब को बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन वचन काय से, मेरी तरीके से कभी आपका अपयश हो जाए। उनके शिष्य जी मैंने ऐसी बदनामी नहीं हो जाए। मैं सही सोचा ही गलत सोचा है? अब पंडित साहब ने जो उत्तर दिए बहुत सुनने लायक है, मुझे बहुत बढ़िया उत्तर मिला। बेटा ये कभी मत सोचो, एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं करता। तुम गलत करोगे तो तुमसे मैं बदनाम नहीं होऊंगा, मैं बदनाम होऊंगा तो मेरे अपयश कर्म से होऊंगा, तुम्हारे से नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने क्या उत्तर दिया वो अब दे रहा हूं मैं। उन्होंने ये उत्तर दिया, समझ मेरा क्या तुम्हारे पाप भाव से, तुम्हारे पाप परिणाम से मेरा क्या होगा ये मत सोचो, तुम्हारे पाप परिणामों से तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अभी वहां से कौन बोल सकता है? सब तो खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ज्ञानी बोलेंगे तुम्हारे पाप कर्म से मेरा अपयश नहीं हो सकता। तुम निगोद चले जाओगे तो महावीर भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बोलो क्या बिगड़ेगा? बोलो तुम्हें बीमारी हो जाएगी कोई, तो भगवान महावीर स्वामी का क्या बिगड़ जाएगा? तुम गलत खान पान करोगे, गलत आचरण करोगे तो तुम अधोगति में जाओगे, भगवान का क्या बिगड़ेगा? ऐसे यदि बदनामी होती है ना महावीर भगवान की तो अभी तो पूरे ही बदनाम हो जाते। क्यों? सारे जैन खा रहे हो पी रहे खा रहे पी रहे का मतलब समझ गए होगे? सब अनर्गल खा पी रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो क्यों महावीर भगवान की बदनामी कितने % हो गई? कहां से लगा रहा हूं? एक द्रव्य। कभी चिंता नहीं करो मेरा पुण्य कर्म होगा कि पाप कर्म होगा। अरे वर्तमान पाप परिणामों से मैं दुखी होता हूं, इसकी चिंता बड़ी है। सब पाप कर्म बन जाएगा तो कि बन जाने दे, वो तो फूट जाएगा। जैसे स्वभाव को जानेंगे ऐसे उड़ जाएगा वो तो, उसकी चिंता मत कर। पाप हो गए हों, अंजन चोर ने पाप किए थे तो कर्म बंधे थे कि नहीं बंधे थे? बंधे थे। फिर उड़े थे कि नहीं उड़े? मोक्ष गए कि नहीं फटाफट? तो उनकी चिंता नहीं करो। तुम पुद्गल द्रव्य की चिंता करते हो। पुद्गल द्रव्य समझ गए? द्रव्य कर्म की चिंता नहीं करो। अपने पाप परिणामों से, अपने आश्रम बन से अपना क्या होगा ये सोचो। अब तो समझ में आ गया? अब सुनने में कैसा लग रहा है? लक्षणाभास की भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जी पाप बांधता है, पाप कर्मों को बांधता है, 8 कर्मों को बांधता है। मानता कि नहीं मानता? तो फिर हम क्या बोल रहे हैं अभी? जीव 8 कर्मों को बांधता नहीं है। मेरे समझ आ गया? जीव 8 कर्मों को बांधता नहीं है। बांधता है कि नहीं? नहीं बांधता। बांधते हैं कि नहीं? बांधते हैं लेकिन बांधता नहीं है। ये सब फालतू बातें कर रहे, क्या फर्क पड़ता है एक मात्रा हटाने में और लगाने में? अरे बंधना अलग बात है और बांधना हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो स्वामी जी ने खुलासा किया कि जीव अपने परिणामों को अपनी योग्यता से करता है और वहां जो कर्म है ना, कर्म वो अपनी योग्यता से बनते हैं। जीव उस योग्यता का करता नहीं है। बराबर समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं समझ में आया। हाँ, जीव पुद्गल का करता नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बोलो एक जैसा मन वचन काय हो तो एक जैसा पाप पुण्य बंधेगा कि नहीं? 2 आदमी 3 ले लो, 3 आदमी एक जैसे मन वचन काय, तो बोलो तुम्हें क्या कहना है? बोलो अरे बोलो, तीनों के एक जैसे मन वचन काय है तो तीनों का बंध एक जैसा होगा कि नहीं? इसका इसी से तो सिद्ध हुआ कि तीनों के मन वचन का है, मैंने परिणाम एक से होने पर भी पाप कर्म एक से नहीं बनते, पुण्य कर्म एक से नहीं बनता। जैसे याद आया? कौन? राम लक्ष्मण सीता तीनों संग संग रहे, एक साथ मुनिराज को आहार दान दिया, तो क्यों लक्ष्मण ऐसे करते थे? ऐसे करते? हाँ, बड़े पाँव पखार रहे, लक्ष्मण और राम दोनों मुनिराजों के पाँव पखार रहे और 3 जने आहार दे रहे, प्रसन्न हो गए, एक साथ पूजा कर रहे शांतिनाथ भगवान की।
सब मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रोजाना संग संग है। देखिए उसी समय सेम द टाइम, सेम आगे पीछे नहीं, मुनिराजों को जिस समय ऐसे दोनों भैया आहार दे रहे, उसी समय इनको संबंध निद्रा विशेष हो रही है, क्योंकि इनको मोक्ष जाना है इस भाव से और इनको नरक जाना है लक्ष्मण को। तो इसी समय उनको नरक जाने की प्रकृतियों का आश्रम बन चल रहा है। क्या समझ में नहीं है? नहीं, अपने दिमाग में नहीं बैठती नहीं। ऐसे कैसे? आगे पीछे तो समझ सकते कि रामचंद्र जी माला फेर रहे थे और लक्ष्मण युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, तो समझ में आती की बात। ऐसा नहीं है। जिस समय रामचंद्र जी रावण को मार रहे थे या तीर चला रहे थे, उस समय भी रामचंद्र जी को नरक संबंधी प्रकृति का आश्रम बंद नहीं हो रहा था। उस समय भी उन्हें संबंध निद्रा हो रही थी कि उसी भाव से मोक्ष जाना है। क्या गणित है, अद्भुत स्वतंत्रता। उसी समय सीता को पुरुष बनना है, सीता को देव गति में देव बनना है, तो सीता उसी समय अलग प्रकार का पुण्य बांध रही है। लक्ष्मण नरक जाने का पाप बांध रहे हैं और रामचंद्र जी उसी समय एट द सेम मोमेंट कह रहा हूं। नहीं समझ में आती नहीं? हाँ, जो सम्यक दृष्टि है, सीता ने सम्यक दर्शन ले लिया तो बाहर का मन वचन का वही है, तो अभी पुरुष लिंग स्त्रीलिंग क्षेत्र के पुरुष बन जाएगी, देवगति में जाएगी। उसी समय उनको मोक्ष जाना है उसी भाव से, और उसको नरक जाना है। 3 जीवों के 3 काम हो रहे। कित काम? अब तुम पता नहीं पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे ये बात। मैं बहुत आह्लादित हूँ इस बात से। गुरुदेव सिंह ने बड़ी सूक्ष्मता से खोला है विषय। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, तुम्हें अभी ऐसा लगता है सूक्ष्म। गुरुदेव का बहुत सूक्ष्म उपयोग है। आप खोल के दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा क्या कह रहे गुरुदेव। सुनाऊँ आगे? इसलिए सम्यक दृष्टि मन वचन काय से पाप में प्रवर्तने पर भी निडर होता है, क्योंकि उसे पता है उसे मोक्ष होने वाला है, नरक निरोध का बंधन नहीं होगा। तो युद्ध करते समय भी निशंक सम्यक दृष्टि है। खुल के पाप करता है नहीं कह रहा हूं, भेद विज्ञान करते हुए पाप करता है। पाप करता है मतलब मन वचन काय। नहीं समझ आ रही? थोड़ी अच्छी भाषा नहीं है ना, थोड़ी भाषा ऐसी होनी चाहिए। नहीं वो पापों से डरता है। अरे काय के लिए डरता है? बंद ही नहीं होता। अभी तुम लोगों में से कायरता क्यों आ जाती? कायरता पता हूँ, यदि तुम्हें हम ये कहते ना बेटी दिन भर मंदिर में बैठो, भाई साहब बहुत बढ़िया, और मैं कह दूँ आज दिन भर मंदिर में नहीं बैठना, तो हिमांशु की सेवा करना। ओ हमका जाके ला जाए, हमका नौकर है, हमका झाड़ू पोछा करत रहे, हमका कपड़ा नहीं छोड़त रहे, हमें जहाँ फंसा था बे पुण्य बांध रहे और बे अपना अच्छो कर रहे प्रवचन करके, और बे अच्छे पूजा पाठ कर रहे। जिस दिन से आए हैं हम तब से यही कर रहे झाड़ू पोछा। मूर्ख, तू झाड़ू पोछा का कर्ता मान करके मिथ्यात का बंद कर रहा है। और यदि ये भी प्रवचन करके कर्ता मान के खुश हो तो मिथ्यात का बंद होगा। और मंदिर में बैठ करके वो खुश हो रहा है कि मेरा बहुत पुण्य हो रहा है, तो अभी मिथ्यात का बंद होगा। तीनों को मिथ्यात का बंद होगा और तीनों अपने अपने स्थान पर भेद विज्ञान में खुश हो। तीनों एक जैसी कैटेगरी के हैं। नहीं समझ में आ रही होगी? ऐसे कैसे आ जाएगी? एक प्रवचन कर रहे तो उनका विशेष पुण्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक मंदिर में बैठे रहते हैं, उनका पुण्य विशेष होना चाहिए कि नहीं? और एक दिन भर झाड़ू पोछा करते हैं तो पुण्य होना चाहिए कि पाप होना चाहिए? बोलो। कोई विचित्रता नहीं, अज्ञान की विचित्रता। सम्यक ज्ञान होने पर ऐसा होता है। मैं आपको इस पर बहुत प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। प्रथमान योग से क्रियाओं से पुण्य पाप बंध का संबंध नहीं है। तुमने ये माना कि क्रियाओं से हते मिथ्यात है। क्या कह रहे? फिर से बोलो। बच्चों को एकदम नई नई बातें लग रही होगी। क्यों मुंबई वाले? क्या नाम है तेरा? दृश्य। अच्छा जस यश का जस हो गया ना। जस अभ्रंश भाषा है ना, अभ्रंश। यश का जस अभ्रंश है वो। कोई बात नहीं, अब इस तरह याद हो गया मुझे। जस सुनना सब शांति से। एक इंद्रिय है ना निगोरिया, वो मंदिर नहीं जाता तो पुण्य बांधता है कि नहीं बांधता? एक इंद्रिय
ये झाड़, ये पुण्य नहीं बांधे तो 2 इंद्रिय में कैसे आएंगे? तो मंदिर में आता है झाड़, पुण्य कैसे करता होगा फिर भी? ये तो व्रत उपवास नहीं करता, ये तो दान भी नहीं देता, ये तो अभिषेक भी नहीं करता। तो पुण्य के लिए पूजा पाठ की क्रियाओं की पराधीनता नहीं है। जल्दी बोल गए हम, पंडित जी बढ़िया बता दिए, जे पॉइंट हमारा मतलब का। पूजा पाठ तुम जानो, हमें क्या करना, तुम मरोगे बेटा। स्वामी जी ऐसी बात कहते समय क्या कहते थे बीरन पता है? वो कहते थे एक कच्चा पारा है, पच गया तो स्वस्थ हो जाओगे और नहीं पचा तो कोड़ फूट जाएगा। ऐसी गरिष्ठ बात है, बादाम पाक जैसी, थोड़ी ताकत वाली चीज है, समझो आप पूरा। इसीलिए पहली लाइन क्या बोली थी आज के प्रवचन में? पहली लाइन, हाँ, बुद्धिपूर्वक पाप करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं, पर्याय की चिंता करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। पहले कह दिया ना हमने, बुद्धिपूर्वक पाप क्यों करो? लेकिन गजब बात है, बिल्कुल चिंता नहीं मिटाई। इसमें चिंता मिटा रहे हैं तुम्हारी। क्या तुम 10 साल तक किसी समाधि कराते रहो, मंदिर न जा पाओ, मंदिर तक न जा पाओ, तो तुम्हें क्या होगा? पुण्य होगा कि नहीं होगा? सोच लो, सोच के कहना। बोलो सुधांशु, तुम्हें बिल्कुल एक दिन भी प्रवचन ना करवाएं, कक्षा ना दिलवाए, पूजा पाठ भी ना करने दें, और झाड़ू पोंछी कराते रहे। बोलो रोगी की परिचर्या कराते रहे, समाधि करवाते रहे, तो तुम्हें क्या लग रहा है? सोच ना, जल्दी नहीं है, जल्दी मत बोलो हमको जाके ला जाए। मिथ्या दृष्टि यहाँ से दुखी होता है, हमको जाके हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमारी जिंदगी खराब, जिंदगी खराब होगी भले आदमी, वेद विज्ञान के अभाव में जिंदगी खराब होगी। मंदिर में जाकर जीवन सफल नहीं होता, और देव और किसी समाधि कराने से असफल नहीं हो जाता। मैं खुलकर कह रहा हूँ ये बात। जो बहुएं सास से प्रताड़ित है मान लो, और मंदिर नहीं आने देती, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी तुम सबको निर्दोष देखो, क्योंकि कर्म का उदय है, अन्याय होता ही नहीं है। विश्व में कोई किसी पर अन्याय कर नहीं सकता। जब अगले जन्म में अपन गैया बैल बन करके रह सकते बिना मंदिर के, तो इस भाव में बिना ही मंदिर के रह के देखो, मजा करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बुद्धि पर कोई टेंशन नहीं करो। हम कह रहे हैं मंदिर वालों से ज्यादा धर्म कर लोगे आप, और नहीं तो हम बता रहे फिर आपको। बोलो, अंजना को जंगल में निकाल दिया था, कितने प्रवचन रोज मिले? अंजना ने जब तक जंगल में रही, कब तक मुहिराज को, कितने मुहिराजों को आहार दान दिया अंजना ने? कितने ग्रंथ पढ़े? था ही नहीं कुछ। 3 दिन तक बंद करके रखा चंदन बाला को, पता उसने 3 दिन तक मंदिर गई कि नहीं? तो रोई होगी बैठ के, हे भगवान मंदिर ही नहीं गए, मंदिर ही नहीं गए, मंदिर नहीं गए, रोई। तो फिर पुण्य नहीं बंधा होगा, ऐसे कैसे बन जाएगा बिना मंदिर के? बोलो, आंखों से भगवान ही नहीं देखे, बोलो जिनवाणी नहीं पड़ी आंखों से, हाथ ही से जिनवाणी नहीं छुई, पता ना बेटे ध्रुव, पुण्य नहीं बंधा ना उसको? कितना पुण्य हुआ, अतिशय हो गया, महावीर भगवान का आहार हो गया। जस्ट समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आया ना? आँख नहीं हटेगी, यदि समझ में आ जाएगा तो आँख नहीं हटेगी, आप सोचोगे बिल्कुल। मैं बहुत हिम्मत करके पढ़ा रहा हूँ ये पाठ, मैं भी चाहूँ तो लाप लपोट कर दूँ, लेकिन भाई साहब मैं असंभव लक्षण, वो क्या सुबह अत्यंत भाव, हाँ सुबह अभी असंभव लक्षणवाद पढ़ा रहा हूँ, सुबह लक्षणवाद है ना, असंभव, तो मैं असंभव आपको संभव सिद्ध नहीं कर सकता। जीव के परिणामों से पुद्गल में कुछ नहीं होता। फिर कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? जीव के परिणामों से पुद्गल में कुछ नहीं होता। कुछ होता है ना कि हाँ होता है, वो निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। कर्ता कर्म की तरफ से वो असंभव, और निमित्त नैमित्तिक की तरफ से भी संभव नहीं है, मात्र उपचार है। क्या बोल गए? क्या बोले? निमित्त नैमित्तिक में उपचार है। क्या बोला? करता नहीं है, करता ऐसा तो फिर यहां से करता हो जाएगा। अन्योन्य भाव और असंभव,
दोनों में अंतर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अन्योन्य भाव कह करके निमित्त निमित्ति का ज्ञान कराया और असंभव कहने पर निमित्त निमित्तिक में कर्ता कर्म का निषेध किया। छोटी मोटी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म बात है। दिमाग हिल जाए ऐसी बात है, थोड़ी सी हिल जाने दो। दिमाग होता काहे के लिए? ओके, समझ आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा तो अटपटी बातें लग रही ना ध्रुव। फिर से कहता हूँ, फिर से, कोई बात नहीं, पक्का करेंगे। नहीं समझ में आया तो पूछो। आप प्रथमानी होगा तो मैं प्रथमानी से बताऊंगा। मैं तो देखो, मेरा ठेका है, 4 अनुयोग से सिद्ध करेंगे, कोई बात ऐसे नहीं बोल देंगे। हाँ फिर से फिर से, कोई बात नहीं, फिर से। जीव के परिणामों से जीव के परिणाम होते हैं, पुद्गल के नहीं। इससे क्या कहना है? मैंने मकान बनाया, तुम कहां से ले आए मकान बनाया है? मैंने अपनी हेल्थ बनाई, बना के बता दे जरा। कोई माई का लाल हो तो बना देगा, दिखा दे हेल्थ बनाओ। ये रोक ले बेटा, जो इनको रोक, डॉक्टरों से मिलके रोक लो, समझ गए जी? पिंपल रोको। तो सब फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते तो जो नहीं करते हुए भगवान होते, पता है? हम नहीं कर सकते क्यों? जैसे ऐसी बात हो गई, हम पराए घर में झाड़ू नहीं लगा पाते, क्यों? हम तुम्हारे घर में बाथरूम नहीं धो सकते? अच्छा नहीं धोते तो सज्जनों की धोओगे, क्यों? क्या करोगे बोला? एक द्रव दूसरे द्रव के यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो बाबूजी ने दृष्टांत दिया है कि कोई महिला अपने घर के बर्तन मांजती, दूसरों घर के बर्तन नहीं मांजती, तो इससे वो बुरी हो गई, बुरी हो गई। और एक बार बाबूजी ने दृष्टांत दिया था, सोचो जरा, एक द्रव दूसरे को करे तो कितना बुरा होगा। एक द्रव दूसरे को कुछ करे तो कितना बुरा होगा। नहीं समझ में आया? जो करते, एक काम करो, एक भोजन सिस्टम करो, भोजन सिस्टम समझिए, भोजन कराओ सबको, और अपने हाथ से अपना नहीं खाना है, दूसरे को खिलाना है। करना बेटे आज जरा, प्रैक्टिकल तो करना है जरा। कितनी लड़ाई होगी, कितनी ऊधम मचेंगी। अब वो कह रहे हैं हमें बर्फी खाना है और तुम पूड़ी खुआ रहे। फिर तुमने जैसे सोचे बर्फी का, तो तुमने बर्फी भी उठा ली, लेकिन उसको इतना बड़ा पीस खाना है तो तुम पूरी उठा के खुआ रहे। उसके चम्मच से हमें दाल खिलाओ, सब चम्मच से तुम दाल खिला रहे थे, लेकिन वो ढुल रही थी। अब बताओ कितनी झगड़ा होगा, बताओ। उसने हमें हरी मिर्ची खाना है, उसने लगे पूरी पूरी उठाई ठूस दी। क्या होगा जरा सोचो तो। अभी व्यवस्था आधी बताई, आधी पूरी नहीं बताई। जिस समय वो तुम्हें खिलाएगा उसी समय तुम दूसरे को खिलाओगे। अब और आप तुम अपनी सोचो कि उसकी सोचो। एक ही समय पर दो क्रियावादी। एक ही समय में द्विक्रियावादी, द्विकर्तावादी। प्रॉब्लम है समय साजी में, द्विकर्ता और द्विक्रिया। प्रदीप नाम सुना है? खोल के देखना कौन सी गाता है। द्विकर्ता दो क्रिया करके दिखाना। उसी समय तुम्हें खाना भी है इसके हाथ से, वो उसी समय इसको खिलाना भी है। अब तुम इससे भिड़ोगे, वो तुमसे भिड़ेगा। बोलो कैसे होगा? तो ये अच्छा नहीं है कि मैं पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। पुद्गल कर्म अपनी योग्यता से होते हैं, मेरे द्वारा किए जाते नहीं है। इसलिए मुझे 8 कर्म की चिंता नहीं है। मजा आ गया, बस छुट्टी, हम तो भगवान ही बन गए। 8 कर्म के बंधन की चिंता नहीं रही। अभी पूरी बात सुनना, बंध की अकेली चिंता नहीं गई, उपशम की चिंता गई। तुम्हें सम्यक दर्शन कौन सा करना है धनपाल? उपशम की क्षयोपशम की छाई। जब बंध का निषेध हो गया ना, बंध का, तो उपशम क्षय क्षयोपशम, तो 4 भाव का भी निषेध हो गया। ओहो, पारिणामिक रह गया। तुम लोग नहीं समझोगे ना, पारिणामिक 5 भाव पड़ेगे नहीं पड़े? हाँ, तो हमें कर्म का उपशम करना है कि बंध करना, कि उदय करना, कि क्षयोपशम करना? कुछ नहीं करना। महावीर भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया था कि नहीं? आदर्श मोक्ष जाते समय सिद्धालय में गए तो 8 कर्म का नाश करके गए कि नहीं गए? बीरेन बोलो, 8 कर्म का नाश करके भगवान सिद्धालय में गए कि नहीं? अरे बोलो, कहाँ पर तो पंडित, कहाँ पढ़ा रहे हम? समझ नहीं पा रहे।
हमने घोंट घोंट के पढ़ा है 8 कर्मों का नाश करके, हाँ महावीर भगवान मोक्ष गए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जिनवाणी में लक्षणाभास की भाषा लिखी गई है, नहीं तो लक्षणाभास पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कायदे से पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि लक्षण से लिखा गया होता तो लक्षणाभास पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? लक्षणाभास कोई तुम्हें शास्त्रार्थ के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं बेटा। लक्षणाभास कह करके तुम वेदांत का खंडन कर देना, हाँ उनका खंडन हमें नहीं करना, चार वाक का खंडन कर देना, नैयायिक का खंडन कर देना, वैशेषिक का खंडन कर देना, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो जय कुमार जी? लक्षणाभास प्योरली चार अभाव, प्योरली जैनियों के लिए, क्योंकि तुम शास्त्र पढ़ोगे बेटा मर जाओगे। क्या कहा? मर जाओगे, छानत रही हो लक्षणाभास से। फिर से 8 कर्म का बंद नहीं कर सकता, उपशम नहीं कर सकता, क्षयोपशम नहीं कर सकता, क्षय नहीं कर सकता। ये समय सारणी में लिखा है, नहीं तुमने नहीं पढ़ा? 29 प्रकार के भाव में क्या लिखा है? 29 प्रकार की 50 से 55 नंबर की गाथा, 6 गाथा, 50 से 55 की गाथा में अध्यात्म स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, मागण स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, और फला नहीं काका नहीं, वैसे बहुत सारे नहीं। 29 प्रकार के भावों का करता मैं नहीं हूँ। 29 प्रकार के भाव पुद्गल के हैं, मेरे नहीं। लो पढ़ना वहां पे बहुत गजब। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तुम कहोगे तो 10-20 दिन लगेंगे असंभव पढ़ाने में। मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम है दीपक, अपन सोचते नहीं इतनी गहराई से गुरुदेव ने कितना गहराई से सोचा था। मैं सच कह रहा हूँ, ये सब गुरुदेव की महिमा बता रहा हूँ आपको। अब कौन पचाएगा ये बोलो? अपरीन पचाने में मुश्किल हो रही मोक्षुओं को। आदर समझ आ रहा है? आप थोड़ा अभी है टाइम, ले लो। नींद तो नहीं आ रही? खूब सोचना, खूब घोंटना, आज इसकी चर्चा करके घोंटना आपस में। हमने क्या कहा है, पहली बार समझ में नहीं आए हो मत आन दो। मैं तो इसलिए सिंचित कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या बोलते तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, तुमने पढ़ लेना, कुछ नहीं। लेकिन काम की चीज़ सीखे तो मजा आ जाएगा। वापस फिर से अब मैं दूसरा बम विस्फोट कर रहा हूँ, करूँ? आदर्श को नहीं पच रहा है ना, पहला बम विस्फोट नहीं पचा, अभी दूसरा और कर देता हूँ, टाइम है जब। तो जैसे आत्मा देह का करता नहीं, अभी कर्म का कर्ता का निषेध किया अपन ने, ऐसे आत्मा देह का करता नहीं। क्या? अब अपोजिट साइड से ऐसे देह भी आत्मा का करता नहीं। बहुत बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ी बात। जैसे 2 द्रव का पहला पॉइंट कौन सा था असंभव का? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा देह का नहीं कर सकता, आत्मा कर्मों का नहीं कर सकता, आत्मा मकान दुकान का नहीं कर सकता। ये सब का कर्ता कर्म अपने निश्चित कर दिए। अब उल्टा कर रही है अपन कि देह भी आत्मा का कुछ नहीं करता। क्या कहा हमने? जस सही है कि झूठ? नहीं, अभी देखा अभी कैसे सही है, फंसोगे आप। देखो कहना सरल पड़ता है, लेकिन सही बताना। अष्टमी चौदस का उपवास करने के बाद आपको नहीं लगता है आत्मा में कोई फायदा होता है, परिणाम सुधरता है, आत्मा के परिणाम निर्मल हो जाते हैं? क्यों? 1 घंटा प्रवचन सुनने पर आत्मा को फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? 1 घंटा टीवी देखते हो और 1 घंटा यहाँ बैठे, बताओ फायदा कहाँ होता है जीव को? रुक जाओ, बोलो। 1 घंटा टीवी देखो, 1 घंटा प्रवचन सुनो, दोनों में से फायदा कहाँ होता है बेटे? प्रवचन में, पक्का ना? अब बताओ इसको कैसे, इस जहर को कैसे उतारे? जहर हम मरे जा रहे, 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं, 8-8, 10-10 किलोमीटर से दौड़े चले आ रहे हो, तुम कह रहे है भाई बापू बात तो एमच बात तो क्या करे। अभी तो और बम विस्फोट। दीक्षा लेने से निर्जरा का कोई संबंध नहीं। हम एक तो मेहनत कर रहे नंगे हो रहे, कैसे मत कर रहे, और गर्मी सर्दी बरसात सह रहे, और एक टाइम आहार ले रहे, वो भी ठंडा ठंडा।
बिना नमक का चाय जैसा मिल रहा है वैसा खा रहे, और हम इतने पिल रहे, और तुम कह रहे कि निर्जरा नहीं। कैसे पचेगी ये बात बता। अपन लोग देखो, बहुत लोग ऐसा कहते अपने से तो अच्छे। अब हम तो नहीं कह रहे अपने से कहा अच्छी, मैं खुद ही कह रहे हम पिल रहे। और बेटा तुम तो मजा कर रहे, तुम मजा कर रहे, इसका क्या मतलब निकला? दुख का आश्रय बंद हो रहा है, इस संबंध में मोक्ष हो रहा है। मैं यही से पकड़ लो। क्यों? अभी तुम समझो, मतलब ब्रह्मचारी सुखी होते कि नहीं? अभी रुक जाओ, अभी जो उत्तर नहीं देना, तुम मेरे पास आओ और तुम्हारी शादी हो जाए और हम बड़े खुश हो के, बेटा तुम बहुत बढ़िया रहे, तो तुम्हें क्या समझ में आ गया? इसका मतलब सुमन प्रकाश जी बेचारे दुखी, यही तो सिद्ध होगा। ऐसे जो व्यक्ति व्रत उपवास नियम संयम करके कह रहा है खाओ बेटा मजे करो, तुम मजे कर रहे हो, होटल में खा रहे, अब हमने तो छोड़ दो, खैर तुम समोसा, खुशबू तो हमें भी आती है, याद तो हमें भी आती, लेकिन कहाँ करे छोड़ दे हम। रबड़ी और बाजार की हल्दीराम गुजिया वाला, ओह अरे तुम्हारे तो मजा है बेटा, पहले हमने ही मजा करे, लेकिन अब तो हम मर गए, फंस गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी क्रियाकांड से, इसके क्रियाकांड से आश्रम बंद चल रहा है कि संबंध नहीं हो रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे, केवल नियम ले लेने मात्र से संबंध निद्रा नहीं हो जाती, और क्रिया सुधारने से मात्र संबंध निद्रा नहीं हो जाती है। तेरी सुबुद्धि कहाँ है ये तो बता। सुबुद्धि, सुबुद्धि समझ गए? तुम्हारी सुबुद्धि तो वही है। तो सुनो, सुनना ध्यान से। द्रवलिंगी मुनिराज के पहले गुणस्थान में, द्रवलिंगी मुनिराज के पहला गुणस्थान का द्रवलिंग, चौथे में भी होता है द्रवलिंग, छठे सातवें में भी होता है, मैंने पहले गुणस्थान का द्रवलिंग का। निर्दोष आचरण करने पर भी निगोच जाने का बंध नहीं रुकता। क्या बोल गए? क्या बोल गए? क्या बोल गए? निगोच तो समझ गए, सबसे खतरनाक जगह। बंध नहीं रुकता, नरक निगोच जाने का बंधन नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि एक गड़बड़ हो रही है। क्रियाएं तो की शरीर संबंधी, लेकिन भाव की वो तो वही का वही रहा। मैं इतना कर रहा हूँ इतना फायदा, इतना कर रहा हूँ इतना फायदा, इतना कर रहा हूँ इतना फायदा, जो ज्यादा त्याग कर रहा हूँ ज्यादा फायदा, ज्यादा दान दे रहा हूँ ज्यादा फायदा, मैंने कपड़े उतार दिए ज्यादा फायदा। दो मुनिराज हैं, एक वहाँ ठंड में बैठे मई जून में, मई जून नहीं दिसंबर जनवरी में, और एक अंदर पैक। बताओ दोनों में से निर्जरा किसकी ज्यादा होगी? फिर से बोलता हूँ, नग्न दिगंबर दो मुनिराज, एक मुनिराज 0 टेम्परेचर पे बाहर बैठ, धर्मशाला के बाहर बिल्कुल ठंड में 0, और एक मुनिराज गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, गुफा यानी 4 गुफा के अंदर 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 ऐसे, और वहां पर भी ऐसे बैठे ऐसे। बताओ दोनों में से निर्जरा किसको ज्यादा होगी? हैं? अब देखो पकड़ में आई ना भाई। इसलिए देह की क्रिया से आत्मा की निर्जरा नहीं होगी। तुम लाख त्याग कर देना तो भी निर्जरा नहीं होगी, धर्म नहीं होगा। तो फिर पंडित आप तो हमें फालतू एक सिंपल बात बताओ कि हम क्या करें? आत्मा जानो जी करो। आत्मा को जानोगे तो ही फायदे में रहोगे, बाकी तो तुम कम करो चाहे ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना हो जाएगा। तो मालूम थोड़ा यह सीख के चले जाओ, रात को पानी नहीं पियो, मार दूध ना पियो, चल पानी भी पी लेना। तो तुम पूरे गांव में ऐसे करो, मैं तो पानी पीता हूँ, ये तो रात को खा दे, मैं तो केवल दूध पीता हूँ, ये तो क्यों तुम्हारी प्रतिज्ञा हथियार है क्या? ये तो हथियार है क्या? अपनी प्रतिज्ञाएं, हाँ फिर से बोलो, आश्रम बंद कर रही हैं। आत्मा को जानने के बाद तुम्हें करुणा ही आएगी और कुछ नहीं होगा। जो नहीं त्याग पाएंगे ना, जो नहीं त्याग पाएंगे उन पर करुणा आएगी, घृणा नहीं आएगी। आत्मज्ञानी को घृणा नहीं आती। फिर से बोलो,
घृणा नहीं आती, करुणा आती। अरे ये बेचारा पेट्रोल में जल रहा है। पेट्रोल देखा था ना, कभी नहा के देखा पेट्रोल से? बहुत कूल कूल होता है, बहुत स्मेल आती है उसकी, बढ़िया सुगंध। क्यों? कोई पेट्रोल से नहाएगा तो तुम क्या सोचोगे? कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल से नहाऊं। 100 से ऊपर हो गया ना। बोलो ए, फ्री के पानी से नहाना है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल से नहाना है? बोलो, व्यवस्था कर देंगे हम, बोलो। अब कोई नहा रहा हो तो आपको एकदम दया आई, कहीं चिंगारी ना लग जाए, कहीं बिजली का स्विच ऑफ ऑन ऑफ नहीं कर देना, और कहीं वो मोबाइल नहीं बज पड़े, तो कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होगा ना, जरा सा भी जल जाए। ज्ञानियों को, आत्मज्ञानियों को करुणा आती है, और पापियों को जरा त्याग कर लेंगे तो देखो 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 बस ही कर रहे हैं। हम तुमको दोपहर में पढ़ा रहे हो, करुणा से पढ़ा रहे, घृणा से नहीं पढ़ा रहे। हम तुम्हें घृणा नहीं फैला रहे, तुम बहुत बेकार, वो बेकार, बेकार नहीं बेकार। हमने पहले दिन कहा था ये अपराध नहीं है, ये रोग है। रोग से बचने का उपाय करती है अपन, बचेंगे अपन। चलूं? समझ में आई बात? गाड़ी में अभी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? वैसे 45 मिनट हो गए, 2 प्रवचन हुए तो बहुत है, 45 ठीक है कि नहीं? हाँ, तो क्रियाओं से धर्म होता। अब उन लोगों को हम क्या कहें जो केवल क्या कहें, दिखावे के लिए पीछी का मंडल रख लिए। क्षुल्लकों को पीछी का मंडल नहीं होती, नाम ही क्षुल्लक है उसका, नहीं फिर भी पीछी का मंडल ले लिए। काय के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ले के मत ले, लेकिन पीछी कमंडल से क्या होता है? नहीं होती। हाँ, कमंडल भी नहीं होता, लोटा होता है। कमंडल रख दे, कोई बात, हम देने लेने का निषेध नहीं है, लेकिन मूल में नहीं होता है। क्षुल्लक नाम ही क्षुल्लक है उनका। आप पढ़ लेना, शांति सागर जी चारी चक्रवर्ती, जब उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी तो क्या रखा था उनके पास, देखना क्या था उनके पास। एक लोटा में रस्सी बांध के वो बना लिया था, और जिन्होंने दीक्षा दी थी उन्होंने अपनी पीछी में से पीछी आधी उनको दे दी। लेकिन मूल में और जाके देखोगे तो कपड़ा रखते हैं सॉफ्ट, जीभ को बचाने के लिए। एलक और क्षुल्लक में फर्क है। अब वो अंतर ही लगभग खत्म होता जा रहा है, केवल एक कपड़े का अंतर दिखता है लोगों को, जमीन आसमान का अंतर है एलक और क्षुल्लक का। क्षुल्लक हाथ में हार लेते हैं क्योंकि उनको मुनि बनना है, और क्षुल्लक को भी मुनि नहीं बनना है, तो दोनों में डिफरेंस है पूरा का पूरा है। हाँ, एलक हाथ में हार लेते हैं, यही तो मैंने कहा। क्षुल्लक उसमें कटोरे में लेते हैं, क्षुल्लक कटोरे में लेते हैं, और लंबी चौड़ी अंतर है, वो तो पकड़ लेना। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, चलो उनकी भी जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं क्षुल्लकों से, हमें तो तुमसे मतलब है। सही बता ना, तुम किसी मुहिराज के पास जाओ और पीछी रख दें तो आपको कैसा लगता है? बड़े बड़े सेठिया लाखों रुपए खर्च करने तैयार हैं, एक सामान्य साधु की नहीं, आचार्य की पीछी, आचार्य की। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, और क्या कहूंगा। क्यों? पीछी से क्या होता है? और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पीछी परिवर्तन होती है तो पीछी ले ली, बड़े आचार्य की हमने ली। अरे भले आदमी, ये पीछी लेने से धन्य होती हैं या उनका आचरण लेने से धन्य होती हैं? उनका त्याग, उनका वैराग, उनका संयम, क्यों धन्य काहे से होंगे? यदि पीछी लेने से ही कल्याण हो जाए तो फिर एक काम बहुत बढ़िया, उनकी पीछी कितनी चले जाएंगी। और फिर एक बात है, वे भी किसी पीछी लेके रह जाते ना, आचरण क्यों कर रहे हो? सोचो तो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो? हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया आज के प्रवचन। पीछी रखें कि नहीं रखें? बिल्कुल रखें, हम तो कह रहे रखें, लेकिन सार्थक करो। पीछी रखने का मतलब समझते हो? पीछे रखने का मतलब कमंडल का ही नहीं रखा।
भाई उनके पास पीछे कमंडल दो ही है, तो कमंडल धर दो कैसे? तो कमंडल नहीं धरा जाता, पीछी धरी जाती है। उसका कारण है, पीछी संयम का उपकरण है। आपके मस्तक पर संयम का आदर रहे, आपके जीवन में संयम हो, इसलिए संयम का उपकरण सिर पर रखते हैं। और जिस सोच का उपकरण है, ये केवल अशुद्धि दूर करने के काम आता है, मलमूत्र दूर करने के काम आता है। तो कमंडल नहीं रखते महिलाएं, क्या रखते हैं? आप संयम से जीवन जियो, इसके लिए। लेकिन पीछी रखने से संयम आता है, ये झूठ। पीछी रखने से पुण्य का उदय आ जाएगा, झूठ। और पीछी रखने मात्र से पैसा आ जाएगा, वो तो महामिथ्या। लेकिन लोग इसीलिए खुश होते, हमने मोड़ा पे रहते, मोड़ा पे। ठीक है, धरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काहे के लिए? कि बेटा तुम भी बड़े होकर इन्हीं के पथ पर चलना। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उपचरित बातों का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं उपचरित में से परमार्थ मानने का निषेध कर रहा हूं। फिर से बोलो, क्या बोला? उपचरित का निषेध नहीं कर रहा हूं। उपचरित तो होते ही सारे काम है, आशीर्वाद देना लेना होता ही है, उसमें क्या बात है। लेकिन आशीर्वाद देने लेने का मार्ग क्या कह रहा हूं, हमारे गुरु जी हमको सिखाते हैं, आशीर्वाद दिए नहीं जाते हैं, लिए जाते हैं। अब बहुत पुरुषार्थ है, लिए जाते हैं। तुम आओ हमसे, क्या भाई साहब आशीर्वाद दे दे, तो ऐसे कर दो तो क्या आशीर्वाद होगा? बेटे आशीर्वाद लेना है तुम्हें, तो हमारी बात समझो, आशीर्वाद ले लिया आपने और उसका अनुकरण करोगे तो आशीर्वाद का फल आ जाएगा। न तुम समझे न तुमने सुना, आया समझ आया? चले तुम वापस। देह की क्रिया से आत्मा का भला होता। अब अभी अधूरी पढ़ाई हुई, ऐसी ठोक मत दियो तुम, अभी ठोक मत देना तुम ऐसे प्रवचन में पिट जाओ। क्यों ऐसे क्यों पिट जाएंगी? उसका कारण है दुनिया नहीं समझती, उन्हें समझाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको अधूरा समझाया, पूरा समझाता हूँ, सुनो। लेकिन जब जब कल्याण होता है तब तब ऐसा आचरण देह का होता है। नग्न होने से मोक्ष नहीं होता, लेकिन जब मोक्ष होता है तब देह नग्न ही होती है। अब सही हुआ पूरा, अब सही हुआ ना? बिना शास्त्र पढ़े ज्ञान नहीं होता, लेकिन शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। सही अर्थ करो इसको। जब ज्ञान होता है तब तब शास्त्र पढ़ करके कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई पंडित होता है, कोई विद्वान होता है, प्रवचन होते हैं, कोई ना कोई निमित्त होता है। ये निमित्त का ज्ञान करा दिया, सीधे सीधे नहीं उड़ा देना। मंदिर से कोई मतलब नहीं, मंदिर अत्यंत अभाव, देव शास्त्र गुरु अत्यंत अभाव, देव शास्त्र गुरु से मुझे कोई फायदा नहीं। बात तो सही है कि देव शास्त्र गुरु से आत्मा को कोई फायदा होता नहीं है, हानि होती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब जब फायदा होता है तब तब यही हो। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, नहीं तो फिर बाद में हमें दोष मत देना और पूरी समझे बिना प्रवचन करना मत। हाँ तुम जानो भैया, हमने पहले कह दिया, ऐसे प्रवचन तुम कर दोगे तो आधा कहोगे आधा रह जाएगा। जैसे कोई पोंछा लगाता है ना, सांप, सांप कहाँ हुआ, इधर का कचरा इधर सरका दिया, इधर का सरका दिया, वो खत्म। तो झाड़ू पोंछा करना अच्छे से सीखना पहले, इसीलिए तुम 5 साल पढ़ाते हैं आपको। अब कोरोना ने पढ़ानी नहीं थी, हम क्या करें? तो कोरोना की गड़बड़ है, हम क्या करें? खैर कोई बात नहीं, समझो। यदि कैंसर हो गया, कैंसर, हार्ट अटैक ले लो, हार्ट अटैक हो गया, तो तुम बुखार वाले के पास जाओगे डॉक्टर के, ENT वाले के पास जाओगे? बोलो। तो हार्ट का इलाज कराना है तो हम हार्ट के डॉक्टर के पास ही जाते हैं। फिर से, तो क्या हार्ट का डॉक्टर बचा लेता है? बोलो, बचा लेता है? हार्ट का डॉक्टर बचा लेता, गारंटी है बीरेन। हाँ, जब जब मरीज बचते हैं तो फिर हार्ट का डॉक्टर ही निमित्त होता है। ऐसे जो जो जीव मोक्ष जाते हैं
उन्हें सच्चे देव सास गुरु ही निमित्त होते गए। लेकिन देव सास गुरु किसी को मोक्ष पहुंचाते। हार्ट का डॉक्टर भी हार्ट ठीक कर सकता नहीं है। हाँ, फिर वापस बोलो। परंतु जब जब हार्ट वाले मरीज ठीक होंगे तो इसको कहते हैं योग्य निमित्तों का ज्ञान। क्या बोला? इसको क्या बोला? योग्य निमित्त का ज्ञान। क्या बोला? कहाँ हो तुम? मैंने 3 बार बोला। क्या बोला? क्या? जोर से बोलो, पूरा बोलो, पूरा वाक्य। तुमने सुना ही नहीं। बोलो बोलो बोलो, इससे मदद ले लो। चलो हेल्प। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलना तो पूरा ही है। तुम बोलो बेटी, जी हार्ट में बता दो। चलो कोशिश करो, डरो मत, बोलो हार्ट में। तुम बोलो हार्ट का। हार्ट जब जब ठीक होगा तो हार्ट का डॉक्टर ही निमित्त होगा। ENT वाला नहीं होगा, टांग वाला नहीं होगा, हड्डी वाला नहीं होगा। हार्ट अटैक चेक कराना तो कोई से डॉक्टर मिल जाएगा, कोई से मिल जाएगा। डॉक्टर तो है ही MBBS होने पर भी। ध्रुव किसको दिखाओगे हार्ट? बॉर्न आर्टिस्ट को? क्या स्पेशलिस्ट को? कौन को दिखाओगे? तो डॉक्टर नहीं, हार्ट। लेकिन वो भी बचा सकता। हाँ, ऐसे पुरुषार्थ तो स्वयं करते हैं। और जब मोक्ष होता है तो यही देवसास गुरु और यही क्रियाएं 28 मूलगुण, यही क्रियाएं 28 मूलगुण, यही पीछी कमंडल निमित्त कहलाते हैं। लेकिन ये तुम मिलकर के तारते, ये सब मिलके भी नहीं तारते, और तरते हैं तो ये सब निमित्त। हम तुम्हें पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाए आज? हाँ, नहीं पढ़ा पाए। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। आपको हम समझा पाए कि नहीं समझा पाए? नहीं समझा पाए। अब जो जो समझ गए होंगे विचार करना। ओम नमः शिवाय।